हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है बीमारी। पता नहीं क्या बीमारी है, सारे दिन खांसते रहते हैं। ये नहीं घर में बच्चे हैं, बच्चों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। कहो तो इन्हें बुरा लगता है। इन बड़े बूढ़ों ने तो दिमाग चाट रखा है। माधुरी घर के पास वाली छत पर बड़बड़ाती कामनी की बात सुन रही थी। क्यों कामनी, आज कपड़ों पर इतना गुस्सा। आज सुबह सुबह क्या पतिदेव से झड़प हो गई। नहीं रे, अब क्या बताऊं। इनके पापा को इतनी खांसी है, सारे दिन खाए खाए करते रहते हैं। कफ भी बहुत निकलता है, लेकिन ये नहीं कि बच्चों से थोड़ी दूरी बनाकर चले, डॉक्टर को दिखा समय पर इलाज करवा लें। अभी हम कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। पापा मास्टर जी नाम से प्रसिद्ध रहे हैं, लोगों को ज्ञान देते थे, लेकिन सच है सारा ज्ञान दूसरों के लिए ही होता है। हालत तो ये है कि मम्मी जी भी नहीं समझाना चाहती। कहो तो कहती हैं बुढ़ापा है। हाँ सही कहती है कामनी, इस उम्र के लोगों को मैंने अक्सर खांसते हुए देखा है। कहते हैं बढ़ती उम्र में खांसी अक्सर हो जाती है। सही है, लेकिन सावधानी तो रखनी चाहिए ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, जल्दी इन्फेक्शन होता है। मेरे पापा को देखो, हर बात को इतनी गंभीरता से लेते हैं। कहते हैं कल को बच्चे परेशान हो, उससे पहले समय पर इलाज करवा लें। कामनी कह चली गई। अब पिताजी की खांसी जी का जंजाल बन चुकी थी। बहुत समय बाद मास्टर जी व उनकी पत्नी छत पर बैठे थे। जैसे ही उन्हें खांसी आती, पत्नी पीठ व छाती मसल बार बार हिदायत देती, सुनो थोड़ा रोकने की कोशिश करो, हाथ आगे क्यों नहीं लगाते। मास्टर जी की खांसी के अलावा कभी कोई आवाज़ नीचे से सुनाई नहीं देती थी। आज पत्नी पर भड़क कर बरसे, तुम भी कैसी बातें करती हो। क्या मुझे महसूस नहीं होता होगा। क्या मैं अपनी तरफ से रोकने की कोशिश नहीं करता हूँ। बुढ़ापा है, एकदम से खांसी नहीं आती तो दोनों हाथों से बिस्तर पर जोर देकर खांसता हूँ। कमज़ोर शरीर है, हाथ लगाने से पहले निकल जाती है। तुम्हें इतना समझाया है, खाने का पाचन वात पित्त कफ 3 रूप में होता है। अब बढ़ती उम्र में कफ ज़्यादा बनता है, और फिर इतने ऑपरेशन हुए हैं कि एलर्जी है। धीरे धीरे बोलिए जी, गुस्सा मत करिए। सब समझती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि शांति बनी रहे। देखो जिसको परेशानी है उसे किसी भी रूप में रहेगी, इतना नादान मैं भी नहीं। याद है तुम्हें कैसे बाबूजी को भी बुढ़ापे में ऐसी ही खांसी हो गई थी, तो तुमने उन्हें कष्ट न हो इसीलिए उनके पास एक डिब्बा थैली लगा कर रख दिया था। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन तुम कितने धैर्य से रोज़ उसमें लगी थैली बदल उनके आसपास साफ रखती थी। तुम्हारे इस व्यवहार को देख हम सब बदल गए थे। तुम ही कहती थी ना, बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। मेरे बच्चे ने भी तो वही सब देखा था, अपनी माँ के द्वारा की सेवा। तो फिर देखिए समय समय का अंतर है, बात इतनी गहराई से लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैं आपको कहना भूल गई, अजय बच्चों के लिए कुछ दिन के लिए आ रहा है। देखिए जी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ बुरा लगे तो तुनक कर मत बोलिएगा। वो तो बचपन से आपका स्वभाव जानते हैं, बहुओं को बुरा लगेगा। सही कह रही हो अजय की माँ, सारा ठेका अब मेरा ही तो है। अनजान को भी मैं ही समझूं और अपने बच्चों को भी। पूरी कोशिश करूँगा मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो। छोड़ो जी, क्यों हर वक्त कुड़कुड़ाते रहते हो। आप ही के बच्चे हैं, क्या बुरा मानना। आप मौका ही मत देना किसी को कुछ बोलने का। समझ रहा हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे इशारे भी। अजय की बिटिया 6-7 महीने की हो गई, उसे कुछ दिया भी नहीं। ऐसा करो उसके लिए कुछ ले भी आना। आज अजय आने वाला था, माँ ने उसकी पसंद का हलवा बनाया। कामनी जुबान की थोड़ी कड़वी थी, माता पिता के समान क्रियाकलाप में भी हर बात तो न कर बोल देना उसकी आदत में आ चुका था। आज मास्टर जी को सुबह से ही तेज खांसी थी, कमरे से लगातार खांसने की आवाज़ आ रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुनो, उठो, देखो दरवाजे पर शायद बच्चे आ गए हैं। जाती हूँ जी। जैसे ही धर्मपत्नी जाने लगी, मास्टर जी ने आवाज़ लगा कहा, सुनो मुझे एकदम से बाहर मत बुलाना, आज खांसी कुछ ज़्यादा ही है। आंखों में आंसू भर जी कह चली गई। जान रही थी पति के अंदर का दर्द। दादी कह सोमिल दादी से लिपट गया। दादी आप कहानी सुनाओगी ना, अब मैं आप ही के साथ सोया करूँगा। आप मुझे पापा की बचपन की बातें भी बताना, और भी न जाने क्या क्या। उसकी फरमाइशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। दादा कहाँ है, सोमिल ने पूछा। बेटा वो आराम कर रहे हैं। दिया बेटा बैठ, कह माँ भी वहीं बैठ गई। बड़ी बहू ने बच्ची को माँ की गोद में रख दिया। बिल्कुल अपने पापा पर गई है। ये भी बचपन में ऐसा ही था, बिल्कुल शांत और सजीला।
नाक बिल्कुल अपने पापा जैसी है। थोड़ी देर में छोटा बेटा, बहू सब साथ थे। हंसी के ठहाके लग रहे थे, लेकिन बड़ी बहू का मन पापा की अनुपस्थिति को महसूस कर रहा था। माँ, पापा ठीक है ना? उन्हें तो सबके साथ बैठना अच्छा लगता है, तो फिर आज? कोई चिंता की बात नहीं बेटा, कमरे में है। थोड़ी खांसी तेज थी तो बहू बेटा छोटी बिटिया को ले पिताजी से मिल आए। दिन हंसी खुशी में बीत रहा था। रसोई में खड़ी जेठानी से छोटी बोली, वैसे तो मम्मी जी की कमर में दर्द रहता है, लेकिन आज लाडला बेटा आ रहा था तो हलवा कैसे न बनाती। हमें तो कभी बनाकर नहीं खिलाया। मास्टर जी का सारा दिन आज खुशनुमा बीता। बच्ची को गोद में ले उसके साथ खेलने में आज खांसी और उसके संबंधित परेशानी दोनों पर ही ध्यान न था। बड़ी बहू भी कभी अदरक कसकर, कभी दूध में हल्दी डालकर उन्हें देती रही। रात को सोते समय खांसी का धसका उठा तो बेटा भागकर आया और पिताजी को जिद कर भाप दिलवाई, जिससे कफ में थोड़ी राहत मिली और वो पूरी रात चैन से सो पाए। छोटी व्यंग में पीछे कैसे रहती? क्या बात, कल आप लोग क्या आए? पापा तो चैन की नींद सो गए। एक एक कर दिन बीतने लगे। छोटी बीच बीच में अपनी भड़ास निकाल देती। दी, पता नहीं आप कैसे सहन कर लेती हो, हम तो पूरी रात आंखों में गुजारते हैं। पापा जी इतना खांसते हैं कि क्या बताऊं, बच्चों को इन्फेक्शन न हो जाए, डर लगता है। आजकल तो फिर भी पता नहीं कैसे रात को सो रहे हैं। कामिनी, ये बुढ़ापे की खांसी है। इस उम्र में अक्सर लोगों के साथ ये परेशानी होती है। यदि हम ही छोटी सी बात को तूल देंगे तो अगलों को क्या कहेंगे? उन्होंने भी दुनिया देखी है। बच्चों से उनका सामना आज ही नहीं हुआ है। कुछ दिन रहकर बड़े बेटा बहू चले गए। आज कामिनी कुछ परेशान सी लग रही थी। हेलो, अब कैसे हैं पापा? यहाँ आ रहे हो? हाँ, ले आओ। नहीं, मेरे घर में बहुत मुश्किल हो जाएगी। माँ ने चिंता देख पूछा। कामिनी, क्या बात है, कुछ परेशानी? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, दिखाने यहाँ आ रहे हैं। मैंने कह दिया कि हमारे यहाँ जगह नहीं। ये तो बहुत गलत किया तुमने। अपना घर होते हुए वो बाहर इंतजाम करें। लेकिन मम्मी, वो बीमार हैं। पापा का कहना है कि तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं, कहीं मेरे आने से भगवान न करे कोई। कामिनी के पिताजी को मास्टर जी ने जिद कर बुलवा लिया। कैसी बात करते हैं समधी जी, आप लोग बेटी का घर होते हुए बाहर रहेंगे? यदि हम साथ न होते तो कामिनी क्या आपको बाहर रहने देती? अब कामिनी के माता पिता व सास ससुर घंटों बातों में लगे रहते। रात रात भर जब उन्हें परेशानी होती तो बेटी से पहले ससुर जी पहुँच उन्हें अपने अनुभव सुना, मॉरल सपोर्ट देते। डॉक्टर का कहना था हार्ट के ऑपरेशन के बाद अक्सर सूखी खांसी छूट जाती है। चिंता की कोई बात नहीं। कामिनी ने देखा, जब से उसके माता पिता आए हैं ससुर जी उनकी सेवा में अपनी परेशानी भूल गए। चारों घंटों गप्पे लगाते। कामिनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सास के पास जा बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। कहते हैं ना, जब तकलीफ़ खुद को हो तब समझ आती है। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तब भी मेरे पापा की तकलीफ़ में आप लोगों ने पूरा साथ दिया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ माँ। समझ सकती हूँ ये खांसी महज बीमारी नहीं, अपनों के साथ न होने का संकेत है। जहाँ सब साथ होते हैं वहाँ तकलीफ़ चुटकियों में आकर चली भी जाती है। खुद को गलत मत समझो कामिनी, तुम माँ हो, इसीलिए बच्चों की चिंता होना स्वाभाविक है। पीछे खड़े मास्टर जी सब सुन हंस रहे थे। बोले, तुम्हें माफ़ी मिलेगी, पहले मेरी खांसी से राहत के लिए एक कड़क चाय की प्याली हाजिर करो। तीनों हंस पड़े और ये हंसी यकीनन तकलीफ़ों के बादल छटने के बाद की हंसी थी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।